बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं आपके साथ हलीम या दलीम जिसको कहते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हम गोश्त के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखते हैं हमें इसके लिए बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें किस तरह बनानी है। हलीम बनाने के लिए हमने दालें और गंदम लिए। दाल हमने चना दाल लेनी है 1 कप, और जौ लिए मैंने, ये भी 1 कप जाएगा, और गंदम भी 1 कप जाएगी। जौ अगर आपके पास नहीं है तो गंदम आप 2 कप डाल लें। चावल जाएंगे आधा कप, माश की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, मूंग दाल आधा कप। ये सारी चीज़ें आधा कप जाएंगी। ये वाली चना दाल, गंदम और जौ 1-1 कप डालेंगे हम। अब इन सारी दालों को और गंदम को, चावलों को, सबको हम मिक्स करके ओवरनाइट के लिए मैं भिगो रही हूँ। तो फिर सुबह इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अब हम इन सारी दालों को, गंदम, चावल और इनको मिक्स करके हम अच्छी तरह 2 कप भिगो देंगे ओवरनाइट के लिए। तो फिर ये अच्छी तरह गल जाएंगी। दालें हमारी अच्छी तरह भीग चुकी हैं। अब ये रेडी है हलीम बनाने के लिए। मैंने रात भर इनको भिगोया था। और आधा किलो गोश्त लिया है बोनलेस। गोश्त में डालने के लिए हमने मसाले जो लिए हैं, पहले हम थोड़ा सा साबुत मसाला डालेंगे। दालचीनी है थोड़ी सी, बड़ी इलायची, जायफल, जलपत्री और थोड़ी सी लौंग और साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला साबुत पिसा हुआ, और 1 लहसुन मैंने लिया है, इसको छील लिया है। ये हम गोश्त में डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम दालों में डालेंगे। और 4 मैंने ग्रीन चिली ली है बारीक कटी हुई, और प्याज 1 कप हमने फ्राई किया हुआ लिया है। प्याज की, तली हुई प्याज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और थोड़ा सा अदरक हमने लेना है बारीक कटा हुआ। 1/4 कप हमने लेना है ऑयल का, ये हम गोश्त में डालेंगे। और दालों में डालने के लिए जो मसाले मैंने लिए हैं, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्च 2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये सारे मसाले दाल में डालेंगे। पानी मैंने पहले बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें सारी दालें डाल देंगे। पानी मैंने 5 लीटर के करीब डाला है इसमें। और अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको 2-2.5 घंटे के लिए पकाएंगे। और जो 1/4 कप हमने कुकिंग ऑयल का लिया था वो इस पैन में डाल देंगे। मैं 1/4 कप ही डाल रही हूँ। अगर आप आधा कप यूज़ करना चाहें कुकिंग ऑयल का तो आप आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें सारे जो साबुत मसाले लिए थे हमने वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे।
मसाले की जब अच्छी तरह खुशबू आने लग जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई की हुई है। अगर आप फ्राई करके प्याज रख लें तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप 3-4 प्याज काट कर उनको इस तरह कुकिंग ऑयल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें गोश्त डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और 1 कप इसमें जाएगा दही का, और लहसुन जो हमने साबुत लिया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त हमने अच्छी तरह भूनना है क्योंकि बाद में फिर हमने इसको भूनना नहीं है, इसकी बस चटनी बना दी और इसको गलाना है। अब हम इसमें दही डाल देंगे जो हमने 1 कप लिया था। अब देखिए हम गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया। अब हम इसमें 1.5-2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। पानी मैंने केटल में बॉईल कर लिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरह गला लेते हैं गोश्त को। दालें भी हमारी पक रही हैं, अभी इनको टाइम लगेगा थोड़ा। नमक मिर्च और हल्दी वगैरह मुझे याद नहीं था डालने का इसमें, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। भूनते वक्त डालनी थी ये। अगर आप गोश्त को कुकर में गलाना चाहते हैं तो कुकर में भी गला सकते हैं। दालें देखिए हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। मैंने इनको 1.5-2 घंटे के लिए पकाया क्योंकि रात भर इनको बुआया हुआ था तो जल्दी गल गई। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। दालों को आप हैंड ब्लेंडर के साथ कर लें या घोटने के साथ कर लें। देखिए हमने इस तरह इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब इसको मुसलसल हिलाते रहें। मैं घोटने के साथ इसको अच्छी तरह हिला रही हूँ ताकि जो नीचे ना लगे, क्योंकि जब नीचे लगेगी गोश्त भी हमारा देखिए अच्छी तरह गल चुका है। अब हमने जो साबुत मसाला डाला था इसमें वो निकाल देंगे। अब हम जो इसकी चटनी है इसमें डाल देंगे और गोश्त को हम पीसेस कर लेंगे। गोश्त हमारा इतना गला होना चाहिए कि हम इस तरह इसको तोड़ें तो ये इसके अच्छी तरह से रेशे से बन जाए। गोश्त को भी मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे पकाया, तो फिर अच्छी तरह ये गल गया। अब हमने इसके अच्छी तरह से रेशे बना लिए हैं। अब हम इसको दालों में मिक्स कर देंगे। अब गोश्त डालकर हमने सिर्फ इसको 1 मिनट ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके रेशे नज़र आने चाहिए गोश्त के ना इसमें।
देखें हमारा हलीम तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको थोड़ा और सख्त करना चाहें या इसी तरह का, अगर आपको पसंद है तो इसी तरह का रख लें। अब हम इसमें सब्ज मिर्च, प्याज और अदरक डाल देंगे। प्याज फ्राई की हुई थोड़ी सी डालेंगे। मैंने इसको थोड़ा हेल्थी वे में बनाने की कोशिश की है, इसमें ऑयल बहुत कम यूज़। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। हलीम देखिए हमारा बहुत ही मज़े का बना है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।